प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के धन्यवाद करते हैं जिसे एक बार फिर मौका मिला और हम फेथ फैमिली के परिवार में हम आ सके। और फेथ गिरजा घर जिसे मैं उनका पादरी हूँ और परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे। जैसे हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन के समय हैं, हम लोग अपने अपने घर पे है, परमेश्वर के सेवकारी में है और हम लोग प्रार्थना में है कि परमेश्वर जल्द से लॉकडाउन को हटाए और जल्द से हम लोग जाकर गेट टुगेदर हो सके, कलीसिया में परमेश्वर के महिमा और बड़ाई कर सके और परमेश्वर के जय जयकार कर सके। और प्रभु यीशु मसीह जिसे हम सभी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी को अपने लिए बुलाया है कि हम उसके राज के लिए हम लोग काम कर सके। और प्रभु यीशु मसीह हम सभी को मदद करे, हम सभी को ब्लेस करे ताकि हम सभी कोई हर एक तरह से। और हम लोग जानते हैं कोरोना वायरस जो कोरोना वायरस है दुनिया भर फैला हुआ है, उसके कारण आज हम लोग सभी लॉकडाउन है और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से हमारे दुनिया से, हमारे देश से ये कोरोना वायरस निकल जाए और हम लोग एक बार फिर से परमेश्वर में मिले और परमेश्वर की महिमा करें। आज हम दिखाएगा बाइबल में से जो व्हाट साइंस क्लियर इंडिकेट दैट जीसस रिटर्न मे बी सून। तो फॉल्स गॉस्पेल है, वॉर्स और थ्रेड्स ऑफ वो है, और फिर बिट्रेल है, फिर फॉलिंग अवे, और फिर आखिरी में है दी गॉस्पेल रीच दी वर्ल्ड ना। तो ये सभी कुछ आज हम लोग के परमेश्वर के वचन के ज़रिए से हम लोग सकेगा और परमेश्वर हम सभी को मदद करे। और परमेश्वर के हम धन्यवाद करता है कि ये समय हमें मिला कि हम आकर परमेश्वर के वचन हम सभी से शेयर कर सके। और हम धन्यवाद करते हैं इस समय जैसे सेकंड कमिंग में हम लोग देखेगा कि प्रभु यीशु मसीह आने से पहले वो चाहता है कि हम सभी को वार्न कर दे ना, हम सभी को वचन को याद करा दे ताकि हम लोग मैथ्यू की किताब चैप्टर 5 में से हम लोग पढ़ेगा और उसमें से परमेश्वर वचन के ज़रिए से हम सभी को वार्न करें ना। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 5 में जो लिखा है, For many will come in my name and saying, I am the Christ, and will deceive many। है ना। यहाँ पे हम देखा कि परमेश्वर ने हमसे कहा कि हमारे नाम से ढेर भविष्यवक्ता प्रोफेट्स लोग आई कि हम प्रभु यीशु मसीह ने हमें भेजा है, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ। ये ढेर तरह से हमें लोग आकर डिसीव करने की कोशिश करेगा। लेकिन धर्मशास्त्र के मुताबिक अगर हम लोग देखें कि प्रभु यीशु मसीह एक ही बार आएगा जहाँ हम लोग सभी कोई आँख उठाकर देखेगा, स्वर्ग के दरवाज़ा आसमान पे खुलेगा और वहाँ से प्रभु यीशु मसीह आएगा। धोखा में नहीं रहना, कोई आकर बोले कि हम प्रभु यीशु मसीह के भक्त है या प्रभु यीशु मसीह के प्रोफेट है, तो उसके बाद कभी नहीं सुनना। लेकिन तुम अपने वचन को याद रखना कि प्रभु यीशु मसीह वचन के ज़रिए से कैसे हम सभी को समझाता है। आज बहुत से प्रोफेट्स लोग हैं, वो ब्लेसिंग के ऊपर पीपल लोग के बीच में पैसा या ब्लेसिंग के ऊपर या फेथ सीट के ऊपर प्रचार को करता है अपने वचन को ना, ताकि हम लोग और ज़्यादा पैसा को दे, अपने चर्च को बढ़ाए, अपने मेंबर्स को इस तरह से लेके आए। लेकिन कोई ऐसे नहीं प्रचार करता, कोई ऐसे वचन को नहीं प्रचार करता रिपेंडेंस के ऊपर। बाइबल में से हम लोग सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ये वादा को किया है कि अगर तुम 10% देगा तो वो 10% को डबल करके तुम्हें लौटा देगा विश्वास से, है ना। आज हम लोग बाइबल में से बूढ़ी स्त्री के बारे में देख सकते हैं, अपना 1 सेंट जब उन्होंने दिया तो परमेश्वर से यही विश्वास रखा कि वो सेक्रीफाइस में से ना अपने सेक्रीफाइस करके वो वचन को दिया। आज हम लोग देखते हैं कि गॉड ऑफकोर्स उसे इन रिटर्न लौटारी है ना, उसके पैसे के विश्वास के ज़रिए से वो परमेश्वर पैसे के ज़रिए से विश्वास से वो दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर से हम लोग पैसा के लिए हम लोग एनकरेज करें पीपल लोगों को कि हम लोग पैसा को लाए और पैसा को दे। लेकिन ये वचन को हम लोग प्रचार को करें कि परमेश्वर जो हमें वचन को प्रचार करे कि अपने रिपेंडेंस है ना, जो गॉस्पेल हमें प्रचार को करे तो हम लोग अपने रिपेंट करो है ना, हम पाप से घृणा करें, पाप से हम लोग रिपेंट को करें। रिपेंडेंस हम लोग के प्रचार करना जरूरी है। मैं मार्क की किताब चैप्टर 1 वर्स 14 और 15 में कहता है, चैप्टर 1 वर्स 14 और 15, जहाँ प्रभु यीशु मसीह गलीली मिनिस्ट्री में
था और उस समय गलीली में था और वहाँ पे वचन को दिखाया। चैप्टर 1 verse 14 or 15. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee and preaching the gospel of kingdom of God, and saying, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. ना ये समय जो है हमें इस वचन को प्रचार करना है कि जो समय प्रभु यीशु मसीह का वो फुलफिल होने लगा है। से कल अगर जो परमेश्वर आ गया तो हम लोग क्या प्रचार करेगा? क्या हम लोग बोलेगा कि हम लोग परमेश्वर तुम्हारे वचन को हम रिपेंडेंस प्रचार करा कि पैसा दो, है ना, कि फेथ सीख बो, है ना, क्या हम लोग प्रचार करेगा? गॉस्पेल हमें यही चीज़ से सिखाता है प्रभु यीशु मसीह कि जो परमेश्वर वो द टाइम इज फुलफिल एंड द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड, है ना। टाइम जो समय है वो फुलफिल हो गया है और परमेश्वर के जो राज है वो हम लोग के हाथ में। तो हम लोग वचन को प्रचार करें, रिपेंट और इस पर गॉस्पेल पे विश्वास को करें। फिर हम लोग देखें कि परमेश्वर हम सभी को अच्छी तरह से सिखाता और समझाता है। और फिर हम लोग देखें जो सेकंड पार्ट में वॉर्स एंड थ्रेट्स ऑफ वॉर, कई तरह से आज हम लोग देखते हैं दुनिया में टेंशन को लाया गया। पहला जो हम लोग देखते हैं कि कोरोना वायरस, आज दुनिया भर में आज कोरोना वायरस फैला है, उसके अच्छा होने के नाम नहीं लेता। कोई भी तरह से वैक्सीन आया ही नहीं कि हम लोगों को प्राण को बचा सके। आज कई लोग दुनिया में से वो मरते हैं। प्रभु यीशु मसीह के वचन को जाना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानता है कि नहीं जानता, क्या वो रिपेंट किया था क्या नहीं किया था। आज हम लोग के ये मसीह भाई लोगों को ज़रूरी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर में जितने जन बीमार है वो सभी कोई चंगाई को पाए और प्रभु यीशु मसीह के लिए वो राज के बारे में जान सके, उसे शेयर कर सके। और हम लोग देखते हैं कि न्यूक्लियर थ्रेट रहता है ना। आज हम लोग देखते हैं कि नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर को थ्रेट को किया है। कई तरह से आज टेररिस्ट वायलेंट होता है, टेररिस्ट अटैक होता है। कई तरह से आज हम लोग देखते हैं कि वो थ्रेट्स हम लोग दिखता है आज हम लोग की इस दुनिया में होने लगा। ये सभी समय जो चिन्ह दिखाई देता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के समय नज़दीक हो गया। इसीलिए भाइयों कि हम लोग वचन को प्रचार करें, रिपेंडेंस, परमेश्वर के जो रिपेंडेंस, हम लोग परमेश्वर से गुनाह से क्षमा मांगे और अपने पाप से हम लोग घृणा करें कि हमसे गलती हुआ, हमसे पाप हुआ, और प्रभु यीशु मसीह हम सभी को मदद करे कि वो सही रास्ते को दिखाए। आज हम लोग दुनिया भर में देखते हैं कि किंगडम जो मैथ्यू की किताब चैप्टर 6 चैप्टर 24 वर्स 6 में लिखा है, and you will hear of wars and rumors of war. See that you are not troubled, for all those things must come to pass, but the end is not yet. 7 में कहता है, the nation will rise against nation and the kingdom against kingdom, and there will be flames and pestilence and earthquakes in various places. फिर 8 में कहता, all these are the beginning of sorrows ना। तो ये सभी कुछ हम सभी को दिखाया है कि परमेश्वर ने कि ये सब कुछ होगा ना, पहले से हम उनके दिखाई दिया। धर्मशास्त्र जो है हमारा फ्यूचर है, जो आने वाला कल हमें दिखाता है कि आने वाला कल कितना दर्दनाक होगा। आज हम लोग कोरोना वायरस से लड़ नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, अपने घर पे जाकर हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। जो दुनिया के लोग हैं वो लोग नहीं जानते हैं कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते है ना। वो बोलते हैं कि ना हम लोग के देश में कोई वायरस नहीं, सब झूठ बात है ना। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वायरस कितना खतरनाक है, जानलेवा बीमारी है। ये शुरुआत में हम सभी को बता दिया गया और हम लोग देखे कि ये सब कुछ होगा, ये शुरुआत में होगा। ये जो समय है, ये सभी जो समय है ये सब दुख के समय हैगा। ये परमेश्वर के ये जो समय से हम लोग देखेगा। फिर मैथ्यू की किताब चैप्टर 24 वर्स 9 में कहता है, and then they will deliver you up to tribulation and kill you, and you will be hated by all nations for my name's sake ना। हम लोग एक नया दुश्मन बन जाएगा। जो हम लोग मसीह लोग हैं, जो क्रिश्चियन लोग हैं, एक नया दुश्मन बन जाएगा हम लोग
दुनिया के लिए एक नया दुश्मन बन जाएगा। इसलिए हम लोग नया दुश्मन बन जाएगा क्योंकि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करते, जो सच्चा वचन है, जो सच्चाई को लाया है दुनिया भर में, वो दिखाता है। एक नए दुख, एक नए पीढ़ी से हम लोग देखेगा ये नए दुख के कारण। जैसे धर्मशास्त्र में कहता है कि हमारे ऊपर ट्रिबुलेशन आएगा, हमारे ऊपर मौत आएगा, हमें जलन किया जाएगा, पूरे दुनिया हम लोग के देख के जलन करे। हम लोग मसीह लोग एक नया दुश्मन दुनिया के लिए हम लोग बन जाएगा। रिलीजियस लीडर्स आज हम लोग देखे कि हम लोग वचन को प्रचार करें, रिपेंडेंस को, परमेश्वर के नए एनिमी बनकर परमेश्वर के लिए हम लोग रिपेंडेंस को प्रचार करें। और परमेश्वर में हम लोग सिखाए कि पाप एक गुनाह है, और पाप एक गुनाह है। और हम लोग देखे कि हम लोग वचन में से हम लोग अग्री होता है कि बाइबल हमें सिखाता 10 कमांड में, जो 10 कमांड है उसके अगेंस्ट में हम लोग जाता तो हम लोग पाप करता है। अगर जो हम लोग परमेश्वर में बना है तो हम लोग देखता है कि परमेश्वर हम सभी को अग्री करता है कि बाइबल जो है वो सच्चा है, और सच्चाई के हम लोग साथ में बढ़ता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है हम सभी को लेने के लिए। और हमें ज़रूरी है कि आज हम लोग मसीह लोग हम लोग देखें, एक समय ऐसा आ जाएगा प्यारे दोस्तों कि बाप अपने पत्नी को धोखा देगा और बेटा अपनी माँ को धोखा देगा, और एक दूसरे के हम लोग दुश्मन बन जाएगा। बाप अपने पत्नी को बताएगा कि ये क्रिश्चियन है, इसके लेके जाओ। बेटा अपनी माँ को बताएगा कि ये क्रिश्चियन है, हम देखा बाइबल पढ़ते, इसके लेके जाओ, है ना। इस तरह से वो लोग एक धोखा में रह जाएगा, और हम लोग एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते रह जाएगा। लेकिन हम लोग देखें कि परमेश्वर चाहता है कि हम सभी परमेश्वर में बना रहे और परमेश्वर के आनंद में बना रहे, ताकि ये सभी चीज़ों को हम लोग ओवरकम कर सके, इस ट्रबुलेशन से हम लोग बाहर निकल सके। हम लोग फिर पढ़ेगा मैथ्यू की किताब चैप्टर 5 वर्स 10 और 12। Blessed are those who are persecuted for righteous sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when they revile and persecute you and say all kinds of evil against you falsely, or for my sake, and rejoice and be exceedingly glad, and for great is your reward in heaven, and for so they persecute the prophet who were before you। तो आज हम लोग देखें कि परमेश्वर के वचन हमें किस तरह से हम दिखाई देता है। जो बिट्रेल में हम धोखा दिया जाएगा, और हम लोग सताया जाएगा, हम लोग मारा जाएगा, हम लोग पीटा जाएगा। और हम लोग देखें कि परमेश्वर में हम लोग खुशियाँ को मनाएं, परमेश्वर में हम लोग की खुशियाँ मनाएं। जैसे हम लोग यहाँ पर ब्लेसेड आर दोज हू persecute for righteousness sake, for this is the kingdom of heaven, है ना। ब्लेस है वो लोग, जो ब्लेस है, जो परमेश्वर के खातिर दुख को उठाते और परमेश्वर के खातिर समस्या में जाते ना। और वो परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारा जो लोग प्रोफेट्स को नहीं छोड़ा है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो हम और आप कौन ना, हम सभी को भी उसी तरह से धोखा में लेके जाया जाएगा, हम सभी को मारा पीटा जाएगा, हम सभी को सताया जाएगा। इसीलिए भाइयों, हम लोग गिरे नहीं, परमेश्वर में और भी मजबूती को पाए, ताकि हम लोग परमेश्वर में हम लोग बना रहे। और परमेश्वर चाहता है कि हम सभी परमेश्वर के महिमा और बड़ाई करते रहे। और फिर हम लोग देखेगा कि फॉलिंग अवे हम लोग परमेश्वर में एक समय आएगा तो हम लोग परमेश्वर से हम लोग दूर भागे लगेगा। हम लोग परमेश्वर से हम लोग उसके संगी नहीं रहेगा, उससे हम लोग अलग अलग रहेगा। हम लोग परमेश्वर के हेट करे लगेगा, परमेश्वर के कार्य में हम लोग नहीं रहेगा। और मैथ्यू की किताब हम लोग पढ़ेगा 24 वर्स 10 to 13। And then many will be offended and will betray one another and will hate one another. Then many false prophets will rise up and deceive many, and because lawlessness will abound, and the love of many will grow cold. 13. But he who endures to the end shall save. तो अंत समय में ऐसा हो जाएगा
कि हम लोग के जो परमेश्वर के प्रति वफादारी है वो ख़त्म हो जाएगा। और परमेश्वर के प्रति जो वफादारी वो ख़त्म हो जाएगा, हम लोग एक दूसरे को धोखा देने लगेगा, एक दूसरे के साथ हम लोग नहीं एक्सेप्ट करेगा, हम लोग परमेश्वर के कार से हम लोग नीचे गिरे लगेगा। और फिर हम लोग देखे कि जब हम लोग परमेश्वर के कार से नीचे गिरे लगेगा तो हम लोग के लाइफ में जो परमेश्वर के काम है वो सब चीज़ दूरी दूरी होने लगेगा। और परमेश्वर हम सभी से सिखाएगा कि जब परमेश्वर के कार में हम लोग लगा है, जब एंड डेज तक हम लोग परमेश्वर के कार में लगा रहेगा, वही परमेश्वर के रिवॉर्ड को पाएगा। हम लोग देखेगा 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 में, जहाँ पॉल ये बात को लिखता है, now the spirit expresses saying that in later times some will depart from the faith and give heed to deceiving spirit and doctrine of demon। ना तो जितना जो मसीह भाई लोग रहेगा और जो प्रभु यीशु मसीह के अंत समय में से वो निकल के चला जाएगा, और जो स्पिरिट रहेगा वो निकल के चला जाएगा, वो आत्मा जो रहेगा प्रभु यीशु मसीह से वो निकल जाएगा और डिपार्ट हो जाएगा। जो अपना विश्वास जो रहेगा वो डिसीविंग स्पिरिट को दे देगा ना, शैतान के आत्मा को दे देगा। और जो डॉक्ट्रिन्स रहेगा वो शैतान के डॉक्ट्रिन्स रहेगा, उसे लेके वो फॉलो करने लगेगा। आज हम लोग ढेर तरह से हम लोग देखता है कि फेसबुक में जो आता है फ्रेंड रिक्वेस्ट, है ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट, मैं उसी फ्रेंड को एक्सेप्ट करता हूँ जो फ्रेंड मसीह में है और जिसके हम जनता है ना, जिसके हम जनता उसी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। जो दुनिया लोगों के जो लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता मैं नहीं एक्सेप्ट करता, हम जानते नहीं कौन है कौन नहीं, हम नहीं एक्सेप्ट करता। तो इसलिए हम सभी को अभी ये समय है, एक मंडली को बनाना ज़रूरी है कि हम लोग सिर्फ मसीह लोग अपने आप में गेट टुगेदर करें और दुनिया के साथ में हम लोग उस तरह से रहे जिस तरह से हम लोग मसीह लोग रहे। ये नहीं कि हम लोग चूक जाए उनके मसीह को सेवा करते करते और हम लोग अपने आप को गिरा ले परमेश्वर की नज़र से ना। परमेश्वर हम सभी को बहुत भयमूल समझता है, हम सभी को परमेश्वर चाहता है कि हम लोग परमेश्वर में बना रहे, कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह में हम लोग जगा रहे और परमेश्वर में हम लोग कार्य करते रहे। फिर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम सभी उसके बच्चे कहलाए, है ना, उसके बेटा और बेटी कहलाए। वो किसी को नाश नहीं करना चाहता, वो हम सभी से प्रेम करता और हम सभी को चाहते हैं कि हम लोग उसके एक दिन उसके घर में जाकर हम लोग मिल सके। फिर हम लोग लास्ट में हम लोग देखेगा आखिरी में जो द गॉस्पेल प्रीच द वर्ल्ड ना। आज हम लोग देखते हैं कि दुनिया भर मिशनरीज लोग जाते हैं परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए। ये जो समय है गया है कि परमेश्वर के जो वचन ऑलमोस्ट वो वचन को दुनिया भर में प्रचार कर दिया गया है ना। ऑलमोस्ट कहीं पे थोड़ा मोड़ा चुका है, लेकिन हम लोग जानते हैं, लोग अपना टेस्टिमनीज को देते हैं कि एंड डेज के बारे में कि परमेश्वर के समय नज़दीक आ गया है और हम लोग उसके वचन के हम लोग जरिए से देख सकते हैं। मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14। And the gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nation, and then the end will come ना। तो हम लोग दिखता परमेश्वर के वचन जो हमारा फ्यूचर है, हमारा जो भविष्य है, उन्होंने पहले से हम लोग के बता दिया। जब तक परमेश्वर के वचन पूरी तरह से दुनिया में नहीं प्रचार होगा तब तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आएगा। लेकिन आज मिशनरी लोग जितना दुनिया भर में जाते हैं, वो हम लोग जानते हैं कि वो परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से वो फैलाते हैं, पूरी तरह से वो देते हैं। और परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर के समय आ जाए। आखिरी में कंक्लूजन में 24:44 And those therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour do you not expect, है ना। तो आज हम यही कह सकेगा आखिरी में कि हम लोग के भी ज़रूरी है कि एनी मोमेंट प्रभु यीशु मसीह का आने का ढफला पीटा जाए और तुरई को फूका जाए। उससे पहले हम लोग अपने आप को तैयार रखें और परमेश्वर के काम करते रहे और मिनिस्ट्री हम लोग करते रहे, परमेश्वर के वचन को हम लोग देते रहे। और कई तरह से परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने आप को तैयार रखें और परमेश्वर की सेवा करें और परमेश्वर हम सभी को मदद करे, हम सभी को ब्लेस करे ताकि उसके इच्छा के अनुसार सब कुछ पूरा हो सके। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग अपने आप को तैयार रखें,
अपने आप को तैयार रखें, ताकि हम लोग परमेश्वर में बना रहे और परमेश्वर हम सभी को सिखाए कि परमेश्वर की महिमा हम सभी गाते रहे और परमेश्वर की प्रशंसा हम सभी करते रहे, ताकि जो भी कुछ हम लोग करें हम लोग अपने से नहीं बल्कि परमेश्वर हम चाहता है कि हम सभी उसके जीवन में परमेश्वर की महिमा और बड़ाई करते रहें। यहाँ पे आखिरी में जो बेस है वो मैं पढ़ना चाहता हूँ, आप लोगों के बीच में छोड़ना चाहता हूँ। 18 मैथ्यू 24 वर्स 18 से लेके मैं पढ़ूँगा। एंड जीसस केम एंड स्पोक टू देम एंड सेइंग, ऑल अथॉरिटी हैज बीन गिवन टू मी इन हेवन एंड एर्थ ऑन एर्थ, एंड गो देयरफॉर एंड मेक डिसाइपल ऑफ ऑल नेशन, बैप्टाइजिंग देम इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन and of the Son and of the Holy Spirit, and teach them to observe all things that I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. And धन्यवाद हो पवित्र परमेश्वर, तूने मदद किया, ब्लस किया प्रभु, तूने वचन को तैयार किया और हमने आज वचन को प्रचार किया। प्रभु तू मदद करना, तू ब्लस करना, यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना चाहते हैं। और जैसे मैंने इस बीज को बोया है परमेश्वर, ये ज़रूर फल लाए और परमेश्वर ने मदद करना, ब्लस करना, यीशु मसीह नाम से हम प्रार्थना चाहते हैं। आमीन।